देश में नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन खत्म हो गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे, जिनका साफ कहना है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, ऐसा दावा लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संतोष पांडे जी, जो राजनांदगांव से सांसद हैं। जी संतोष जी, क्या है इस दावे में, कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? दावे में कितनी नहीं, पूरी सच्चाई है। इसलिए कि कल का जो डेडलाइन था वो लाइन खत्म हो गया और जिस प्रकार से, जिस मोटिव के साथ, जिस सिद्धांत के साथ, जिस टारगेट के साथ, लक्ष्य के साथ जो तय किया गया था वो तारीख पूरी हो गई। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से दृढ़ता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया था, लौह पुरुष कहलाए। कईयों की इच्छा नहीं थी, चाहे वो हैदराबाद का रियासत हो, चाहे तो इस प्रकार से, किंतु अंत में तो उसी प्रकार से लौह पुरुष के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो अमित शाह जी का नाम, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। ऐसे 182 जो जिले थे उसमें जो सिमट कर बचे थे वो भी अब सब समाप्त हो गया। ये हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए गर्व की बात। अमित शाह झूठ बोलते हैं कि भूपेश बघेल की पार्टी कांग्रेस झूठ बोलती है। आपको बता रहा हूं मैं, ये वही लोग हैं जो हम लोग कहते थे जय श्री राम तो ये चिढ़ाते थे रात में 250 ग्राम, और फिर कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे तो ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। और जब हम तारीख बता दिए, मंदिर बना दिए, दर्शन करने वाले भाग गए। आज तक इनका नेता दर्शन करने नहीं गए। ये भाषा, ये नक्सलियों की भाषा, भूपेश बघेल की यही भाषा रही है। उस सरजू टेकाम के साथ गलवहिया करके भूपेश बघेल ही घूमते थे। ये थे हमारे साथ संतोष पांडे जी, जिन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि लाल आतंक की एंट्री अब इस देश में बैन है। रवि बिरला, स्वदेश न्यूज़, दिल्ली, एनसीआर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।